महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट सामने आई है, जिसमें ऐप प्रमोटर्स की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई है। बघेल के अलावा और 5 लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में असीम दास को गिरफ्तार किया गया था, जिसके ठिकानों से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए थे। वहीं अब ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि असीम दास के बयान के आधार पर ईडी ने बघेल के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया था। उसी असीम ने कोर्ट में अपने बयान का खंडन किया। अब एक बार फिर उस बयान को झुठलाने के लिए ईडी असीम का जेल के अंदर जाकर बयान लेती है। कौन सा बयान ज्यादा सही माना जनवरी से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन जारी किए। लोगो में यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम का उल्लेख है, जबकि टैगलाइन लिखी हुई है न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक छोटा सा टीजर वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें इस यात्रा के मकसद के बारे में बताया गया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि आगामी 12 जनवरी को इस यात्रा का गाना न्याय यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संसद से 146 सांसदों के निलंबन पर खड़गे ने सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि संसद में जो कुर्सी पर बैठा था, जो शांति से बैठा था, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि संसद में इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जाहिर है कि पिछले साल दिसंबर में संसद की सुरक्षा में चूक हो गई थी, जिस पर विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की थी। लेकिन संसद से कुल 146 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी सांसद लगातार सरकार पर 14 जनवरी से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। इससे पहले 6 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा की चर्चा की। उन्होंने इस यात्रा में विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं और पत्रकारों से जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने कांग्रेस को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पत्रकार हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। यदि पत्रकार हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम खत्म होते चले जाएंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि यदि संविधान जिंदा रहेगा तभी पत्रकारिता जिंदा रहेगी, नहीं तो मोदी सरकार पत्रकारों का भी मुंह। उत्तर 24 परगना जिले में कथित राशन घोटाले मामले में छापेमारी के दौरान सैकड़ों लोगों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसमें अधिकारियों को गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि हमले के बावजूद ईडी ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था और अब मामले में शनिवार को ईडी ने एक और आरोपी शंकर आध्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने 5 जनवरी को राज्य में 15 ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली गांव में ईडी की टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। ईडी ने इस हमले के बारे में बयान जारी करते हुए कहा था कि करीब 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हत्या करने के इरादे से हमला किया था। भीड़ के पास लाठियां, पत्थर, ईंट जैसे हथियार थे। भीड़ ने उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश और पर्स भी छीन लिए थे। साथ ही उनके वाहनों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब शनिवार सुबह यूपी, एमपी, बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की कोटा में तो ओले गिरे हैं। पंजाब, हरियाणा समेत 16 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 16 राज्यों में रविवार को भी घना कोहरा छाने के आसार जता दिए हैं। तो वहीं अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एमपी, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में हल्की बारिश के आसार। अरविंद केजरीवाल शनिवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य के कई शहरों का दौरा करेंगे। कई कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभाओं में भी शामिल होंगे। वे जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा से मिलने भी जाएंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन अभी पार्टी का एक विधायक जेल में है और एक विधायक इस्तीफा दे चुका है, जिससे पार्टी के 4 विधायक ही बचे हैं और उसमें भी 2 और विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा हो रही है। ऐसे में केजरीवाल का यह दौरा गुजरात में आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए काफी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार नई टीम तैयार करने में लगी हुई है। पहले विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले, फिर संगठन में कुछ फेरबदल किए गए और अब एक बार फिर कांग्रेस ने संगठन में कुछ फेरबदल किए हैं। कांग्रेस ने आगामी चुनावों को देखते हुए क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय महिला कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संघ के नए अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। कांग्रेस ने प्रवक्ता अलका लांबा को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। वहीं राष्ट्रीय छात्र संघ के नए अध्यक्ष अब वरुण चौधरी बन गए हैं। वहीं महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर अलका लांबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश की बेटियों के आंसुओं के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सौंपी गई इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि महिला कांग्रेस देश में अन्याय, शोषण, हिंसा,
अत्याचार का सामना कर रही देश की बेटियों बहनों की आवाज बनकर न्याय मिलने तक जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यात्रा की चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन मोदी वहां नहीं गए। वे राम मंदिर में और लक्षद्वीप में समुद्र में तैरते हुए फोटो खिंचवाते हैं। वे मुंबई या केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। वे इस तरह फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान दर्शन दे रहे हों। लेकिन ये महान शख्स मणिपुर क्यों नहीं जाता? क्या मोदी मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन के दल तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी गठबंधन के संयोजक का नाम तय नहीं हो सका है, न ही राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो पाया है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस ने अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब खड़गे से इंडिया के संयोजक के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें सभी पदों पर नियुक्ति फाइनल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा करने के साथ ही पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शनिवार को इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर राहुल ने इस यात्रा के बारे में लिखा कि हम फिर आ रहे हैं, अपनों के बीच अन्याय और अहंकार के विरुद्ध न्याय की ललकार लेकर। सत्य के इस पथ पर मेरी शपथ है, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। वहीं उन्होंने देशवासियों से डीपी बदलने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का साथ निभाएं, देश के कोने कोने तक यह संदेश पहुंचाएं। आ रहे हैं लेने बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। जाहिर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। कांग्रेस ने इस यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने महज 8 दिनों में ही राजनीति से दूरी बना ली है। उन्होंने शनिवार को युवा जन श्रमिक कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआर कांग्रेस छोड़ दी है। साथ ही उन्होंने राजनीति से दूर रहने का फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सभी को सूचित करने के लिए है कि मैंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़ने और कुछ वक्त के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है। आगे की कार्रवाई के बारे में सही वक्त आने पर बताया जाएगा। आपको बता दें कि रायडू ने आईपीएल 2023 खेलने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद वे हाल ही में राजनीति में आए थे। इसरो का सूर्य मिशन सफल हो गया है। 6 जनवरी को इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। अब यहां से ये यान 7 पेलोड की मदद से 5 साल तक सूरज की स्टडी करेगा। L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पहुंचना और स्पेसक्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन माना जाता है। वहीं इसरो की इस सफलता के बाद इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि यह मिशन अकेले भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा कि आज हमने अपने मेजरमेंट के आधार पर सटीक प्लेसमेंट हासिल किया, इसलिए हमारी गणना में स्पेसक्राफ्ट सही स्थान पर है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता को फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।